चैप्टर नंबर 2 के 6th और लास्ट वीडियो सेशन में सभी विद्यार्थी को मेरा गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था और वो चल रहा था एक दशमलव संख्या का दूसरी दशमलव संख्या से भाग, वो अपन पढ़ रहे थे। जो मैंने आपको बताया था 25.5 है, 0.5 है तो बिंदी से बिंदी उड़ा देंगे। यहाँ दोनों एक एक है तो कोई जीरो वीरो नहीं आएगा, तो सीधा 255/5 आ जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका जो किताब में बताया वो थोड़ा अलग है, लंबा है। मेरा तरीका इजी है, तो मैंने आपको लास्ट सेशन में ये तीनों सवाल कराए थे। तो अपन जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे अपने को और क्लैरिटी होती चली जाएगी। तो एक क्वेश्चन अपन करने वाले हैं ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला 20.55, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 20.55 डिवाइड बाई 1.5। और मेरा तरीका बड़ा अच्छा, ये बिंदी से ये बिंदी हटाएंगे। ऊपर 2 है नीचे 1 है तो ऊपर तो 10 जाएगा, नीचे 100 आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर अपन 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऊपर अगर अपन देखो, वापस देखो इधर देखो 20.55 में नीचे 1.5 है, यहाँ मैं करूँगा तो 100 आएगा ना बेटा, और यहाँ करूँगा तो 10 आएगा ना बेटा। तो दोनों में से एक जीरो में उड़ा सकता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 20 0 55 और 15 गुना 10 आया कि नहीं आया? तो मैंने डायरेक्ट भी किया, ये भी करूँगा। तो अपन सारे क्वेश्चन अभी करेंगे। जरा पहले इस क्वेश्चन को अभी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने किया और इसमें ये बिंदी हटा ली। अपने को क्या आ गया, 2055/15, नीचे 10 है, इसको काटा 5 से 3 बार, ये आया 411। फिर वापस 3 से काटा तो ये आ गया 137। तो क्या आ गया, 137/10। तो यह का आंसर 13.7। और अब अपन कुछ उदाहरण कर लेते हैं। ये भी किसी ने किया, जरा देख लो। वैसे ये भी अच्छा ही है। ये भी अच्छा लग रहा है। 27/0.03, यहाँ से बिंदी हटा दो, 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, 2700/3, उत्तर आ जाएगा 900। हाँ, उदाहरण नंबर 10 करेंगे, थोड़ा मजा आएगा। एक समबाहु त्रिभुज में, समबहुभुज में, बहुभुज है, प्रत्येक भुजा दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर की। बहुभुज का परिमाप दे रखा है। बताओ बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो परिमाप में एक भुजा की लाभ का वो भाग दे दो। तो 12.5 डिवाइड बाई 2.5, बिंदी से बिंदी उड़ी तो ये आ गया 125/25, आ गया 5, उत्तर आया 5। लैंग्वेज लिखना मत भूलना। समभुज की परिभाषा के सत्य बहुभुज का परिमाप इसकी सभी समस्त भुजाओं का की लंबाई का योग होता है। लिखो, ये लैंग्वेज जरूर लिखना है। प्रत्येक भुजा की लंबाई लिखो, अतः भुजाओं की संख्या, फिर इस प्रकार से लिखो। फिर लिखो बहुभुज की 5 भुजाएं हैं। ये लैंग्वेज में आपको जब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो लैंग्वेज से आंसर समझाते हुए लिखना है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण नंबर 11। एक कार 2.2 घंटे में 89.1
किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में तय की गई औसत दूरी निकालिए। उत्तर आएगा 89.1 अपॉन 2.2, बिंदी से बिंदी हटेगी 89122, ये कटेगा नहीं, इसलिए इस प्रकार से भाग देना पड़ेगा। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन उदाहरण नंबर 11 हमने किया। और अब हम करने वाले हैं प्रश्नावली 2.7 के सारे सवाल, और उसके बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर नंबर 2 आज फिनिश होता है। तो हम इसके साथ सारी परफेक्शन, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हैंडल करने की हमारी परफेक्शन आ गई है। ऐसा परफेक्शन पे अपने को प्रैक्टिस करते हुए काम करना है। हाँ साहब, ज्ञात कीजिए, ये सारे भाग वाले क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन है। 0.4/2 नीचे उठाएगा 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4/2, नीचे 10 है तो ये आ जाएगा 2 ऊपर बटा 10, तो 0.2। ऐसे मैंने कैसे आपके लिए जल्दी किया है। प्रॉपर तरीके से आ जाइए सारे क्वेश्चन 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 0.4 डिवाइड बाई 2 क्या किया, 0.4 में बिंदी हटाई, 10 किया, नीचे 1/2 है ही है, इससे इसको काटा, क्या आ गया 2/10, आंसर क्या आया 0.2। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.35 भाजक 5, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बिंदी उड़ाई, नीचे आ गया 100, तो 35/5 100 को ऐसा कैसा रहने दिया, ये बन गया 7×5 35, तो 7/100, क्या उत्तर आ गया 0.07। तीसरा क्वेश्चन कीजिए, 2.48 डिवाइड बाई 4, तो 2.48 नीचे 4 है, इसको इधर गुणा कीजिए 100 से, तो क्या आ जाएगा 248, ये 4 से इसको उड़ा दीजिए, क्या आ गया 62/100, क्या आंसर आ गया 0.62, आंसर क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, 65.4 डिवाइड बाई 6, बिंदु हटाइए, नीचे 10 लिख दीजिए, 6 से इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 108/10, आंसर क्या आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 5 651.2, ये बिंदी हटेगी, नीचे आ जाएगा 10, इस 4 को इसको काट देना, कितना आ रहा है 1623, 1623/10, उत्तर क्या आ जाएगा 162.3। अपन ये पहला वाला क्वेश्चन सभी पूर्ण संख्या नीचे, हाँ 14.49 भाजक 7, बिंदी उड़ाया, नीचे 100 आ गया, 7 से इसको काट दिया, 7 दूनी 14, ये देखो यहाँ 0 है, क्यों 7 दूनी 14 के बाद 4 में तो 0 आएगा, फिर गुण 50, तो 7 7 गुण 50, तो ये जरा कैलकुलेशन में गलती मत कर देना, आप लोग ऐसा मत कर देना 2 और 27 मत कर देना, छोटी छोटी बातें हैं। तो 207/10, आंसर 20.7। क्वेश्चन नंबर 7 3.96 डिवाइड बाई 4, इसको काट दिया, 100 आ गया, 99/100, आंसर इज दिस। लास्ट क्वेश्चन 0.850 डिवाइड बाई 5, तो ये 80 है, यहाँ बिंदी हटाई तो नीचे आ गया 100, 80/5, 80 को काटा 16 आया, 16/100, आंसर क्या आया 0.46 आंसर।
ये अपन ने किए क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सारे 10 से डिवीजन है, फिर आएगा 100 से डिवीजन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। फिर 1000 वाले भी हैं क्या? हाँ, 1000 वाले भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अब 10 से डिवीजन करना है। हाँ, जरा अपन प्रैक्टिस बताता हूँ। अब यहाँ 4.8 भाजक दिया है 10, इसको बिंदी को हटाता हूँ तो ये भी 10 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? 48/100। तो क्या हुआ, बिंदी जो है ना वो पहले 4 के आगे थी, वो 4 के पीछे चली जाएगी, एक पॉइंट लेफ्ट में जाएगी। तो बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो क्या? बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो क्या? करें जल्दी जल्दी। 0.48, 5.25, 0.07, 3.31, 270.223, 0.056, हाँ, और ये हो जाएगा 0.397। देखो मैंने बिना कैलकुलेशन के आंसर निकाल दिया। लेकिन आप कैलकुलेशन करके करना, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, जैसे इसमें गलती हो सकती थी। आ जाए एक बार क्वेश्चन को जो मैंने प्रॉपर किया उन पे जरा देख लेते हैं। तो मैंने एक जब पॉइंट निकाला, ये तो अपन अभी किया। 52.5 में क्या किया, बिंदी हटाई, नीचे 10 आ गया, फिर 10 से अपन को डिवीजन करना था, तो 52.5 डिवाइड बाई 100 हो गया, ये आ गया 5.25। इसको मैंने यहाँ देखो, बस यही है कि बिंदी खिसकी है, लेकिन अपने को ऐसे करना है। 0.7 भाजक 10 किया, बिंदी हटाई, नीचे 10 आ गया, उधर ये 10 तो था ही, तो 7/100 हो गया, आंसर आ गया 0.07। यहाँ 0.7 था, यहाँ आ गया 0.07, तो बिंदी खिसकी है, लेफ्ट में खिसकी है। 33.1, ये बिंदी हटाई, 10 कर लिया, 3.31, ये इधर भी बिंदी खिसकेगी, 10 ये 10 तो था, ये 2 हटाया तो ये 100 आया, अब बन गया ये 1000। अब ये 1000 बन गया तो ये 27.223। और ये वाला ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको जब हटाओगे तो ये 100 हो जाता है, ये बन जाएगा 56 डिवाइड बाई 1000। तो 3 को हटा के बिंदी लगानी है, लेकिन डायरेक्ट भी मैंने किया था, प्रैक्टिस से हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो अभी आपके सामने मैंने जब 10 से डिवीजन किया तो बिंदी को एक पॉइंट लेफ्ट में खिसकाई थी, जिसको अपन ने सीख भी लिया। अब जरा 100 से डिवीजन आएगा तो क्या करोगे, बिंदी को 2 कदम लेफ्ट में खिसकाओगे। देखिए कैसे खिसकाते हो, मैं देखता हूं। करो ये क्वेश्चन करो। जल्दी जल्दी करें एक बार, पहले किया वैसे। 2.7 डिवाइड बाई 100 तो हो जाएगा 0.027, ये हो जाएगा 0.003, ये हो जाएगा 0.0078, ये हो जाएगा 4.326, ये हो जाएगा 0.236, ये हो जाएगा 0.9853। अब तो आ रहा है मजा। मजा आया ना, बहुत सारा मजा आया। जरा देखो मैंने कैसे किया, इधर भी आपको 2.7 डिवाइड 100 किया, इसको नीचे बिंदी को उतार लो, ये हो जाएगा 27/1000 है, इसको आ जाएगा 0.027। 0.3 बिंदी हटाई, 100 का भाग लगाना है, 3/1000 हो गया, तो 1000 में हिसाब से 3 पे बिंदी लगानी है, 0.003। इसको भी किया, इसको हटाया, ये 2 बिंदी आ गई, तो ये बन गया 78/000040, तो 0.0078 उत्तर।
ये अपन ने 2 बिंदी खिसका दी, ये हो गया। ये भी 2 बिंदी खिसका दो तो ये हो जाएगा। ये 2 बिंदी खिसका दो तो ऐसे हो जाएगा। डायरेक्ट भी खिसका सकते हो, लेकिन कभी कभी भूल नहीं हो जाए इसके लिए कैलकुलेशन करके समझना जरूरी है कि आया कैसे। अगला क्वेश्चन करेंगे। यहां सारे में अपन को 1000 का भाग देना है। बिंदी को 3 संख्या पीछे खिसकानी है, तो ये भी करेंगे जल्दी से। आ जाओ जरा, करो जरा इसको। बताओ जल्दी जल्दी कैसे करोगे। 0.0079, ठीक है, सही है। 3 बिंदी, ये 0.0263, ये हो जाएगा। एक ऑलरेडी बिंदी लगी हुई है, अब 3 बिंदी जोड़ दो, 0.0005, ये हो जाएगा 2 पे, तो एक बिंदी जोड़ दो, एक जीरो जोड़, 0.03853, ये हो जाएगा। 3 ऑलरेडी है तो 0.1289, ये क्या हो जाएगा बताओ। ये हो गया, हाँ हो गया। तो ये अपन ने 1000 वाले क्वेश्चन किए। कैसे किए जरा बता देते हैं। ये आया 7.9, बिंदी हटाई और नीचे 10 आ गया, ये 4 जीरो आ गए, तो 2 और 2 मिलाकर ये आंसर आया। अब मैंने आपके सामने करके रखा है। 26.3 1000 हो गया, इसको भी उतार दो, ये 10 हो गया, तो 263 डिवाइड बाई 4 जीरो, तो आ जाएगा 4 जीरो, ये आंसर। और इसमें 2 जीरो, 2 बिंदी पहले है, यहाँ 3 है, एक बिंदी खिसका दो। यहाँ 3 है तो डायरेक्ट यहाँ पे बिंदी आ जाएगी। यहाँ पे तो 0.5 है बेटा, तो 5/4 जीरो है, इसलिए उत्तर ये है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है। एनटीएससी हुआ, ऐसे क्वेश्चंस में आने लायक क्वेश्चन है। अब हमको करना है आपका लास्ट क्वेश्चन। ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा अपने को कैलकुलेशन वाले सवाल है। तो ये अपन को दशमलव से दशमलव का डिवीजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला यही कर रहा हूं मैं, 7 भाजक 3.5, बिंदी उठेगी ऊपर 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 70, तो 70/35 उत्तर आ जाएगा 2। ये मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 5 का पहला आपके लिए किया। सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर चुके होंगे, नहीं किया तो पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। तब तक मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस करके रखा है, तो वीडियो को पॉज कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो मैंने अभी अभी निकाला। अब अपने को दिया है 36 डिवाइड बाई 0.2, क्या दिया है 36, हाँ कहाँ ये रहा, 36 डिवाइड बाई 0.2। तो 36 डिवाइड बाई 0.2 को कैसे करोगे, तो ये 36/0.2, ये बिंदी ऊपर जाके 10 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 गुणा 10/2, 2 को इससे काटोगे ये 18, क्या बन गया 180। तीसरा करो 3.25 डिवाइड बाई 0.5, इस बिंदी से इस बिंदी को उड़ाया, ऊपर 2 थे नीचे 1, तो नीचे 1 जीरो आ गया। फिर अपन ने क्या किया, 325 भाजक 5, यहाँ 10 रहने दिया, 5 इसको काटा 65 आया, तो 65/10, उत्तर क्या आया 6.5। ये करो 30.94 0.7, बिंदी से बिंदी हटाई, यहाँ ऊपर 2 है नीचे 1, तो 0 10 नीचे आ गया, फिर काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 44.2।
क्वेश्चन नंबर 5, 0.5 बटा 0.25, ये बिंदी से ये बिंदी कटी, नीचे 2 थे, ऊपर एक 0 चला जाएगा, तो ऊपर बन गया 50 बटा 25, उत्तर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 6, 7.75 डिवाइड बाई 2, 0.25, बिंदी से बिंदी कट गई, दोनों बराबर है, तो क्या आ गया 775 बटा 25, इसको काटेंगे, आंसर आएगा 31। क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया हुआ है 76.5 डिवाइड बाई 0.15, ये काटेंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये 7650 डिवाइड बाई 15, इसको आप काटिए, पहले 5 से काटा, फिर 3 से काटा, उत्तर आएगा 510। और ये क्या है क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये जरा करने हैं, ये 2 क्वेश्चन भी कर लीजिए भैया। अब ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में है 37.8 और ये 1.4, बिंदी से बिंदी कट गई, ऊपर दोनों समान है, 14 से 378 को काट दो, उत्तर आ जाएगा 27 आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 2.73 और यहाँ पर भी ये बिंदी गुड़ा, यहाँ 2 है तो नीचे 10 आ जाएगा, तो क्या आ गया 273 बटा 13 गुणा 10, 13 से इसको काट दीजिए, ये आ जाएगा 21, तो आ जाएगा 21 बटा 10, 21 बटा 10 का आंसर है 2.1 आंसर। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चंस को बिना वीडियो दोबारा से वीडियो रन नहीं करते हुए, यानी बंद करके सारे क्वेश्चन पूरी प्रश्नावली को आपकी फेयर कॉपी में करना है बिना सपोर्ट के। जब आप ये कर लोगे तो समझ लेना कि आपका चैप्टर पूरा हो गया। और इस चैप्टर का और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। एक गाड़ी 24 लीटर पेट्रोल में चलती है 43.2 किलोमीटर। 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी चलेगी? तो 43.2 डिवाइड बाई 24, नीचे 10 कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 432 बटा 24, जरा भाग दे दो। तो 432 ये है, जरा लिखा हुआ है, जरा इधर पढ़ो। 432 बटा 24 2.4 है, 24 लीटर है, 24 है बेटा, 24 है तो 43.2 ये आंसर है। तो ये हो जाएगा 43.2 डिवाइड बाई 24, यहाँ से अपना 10 नीचे ले लिया, फिर इससे काटा 12, 2 से काटा, ऊपर आ गया 216, फिर काटा 2 से 6 आ गया 108, फिर 2 से काटा आया 3, ऊपर आया 54, फिर 3 से काटा, ऊपर आया 18, तो ये आ गया 18 बटा 10 किलोमीटर। आंसर है 1.8 किलोमीटर। आंसर है 1.8 किलोमीटर। हाँ, तो कैलकुलेशन में सबकी मास्टरी हो गई है और बहुत होशियार आप सब बन गए हो। तो ज़रा मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है, हम सब कुछ ज़रा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं।
हमने पिछली कक्षा में भिन्न रचनाओं के बारे में पढ़ा था, योग और व्याकरण के संक्रियाओं का अध्ययन किया था। हमने भिन्नों को गुणन और भाग की संक्रियाओं का अध्ययन किया। हमने अध्ययन किया कि भिन्नों को कैसे गुणा किया जाए। दो भिन्नों को गुणा करने के लिए उनके अंश व हरों को पृथक पृथक गुणा किया जा सकता है। फिर गुणनफल को अपन लिख सकते हैं, अंशों का गुणनफल अपॉन हरों का गुणनफल। ऊपर इस प्रकार से एग्जाम्पल दिया हुआ है। 2/5 को 5/7 से गुणा करना हो तो ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा कर सकते हैं। भिन्न प्रचालक का, जब का लिखा हुआ हो 2 का 1/2, इसका मतलब ये गुणा होता है। दो उचित भिन्नों का गुणनफल दोनों भिन्नों से कम होता है। एक उचित और एक विषम भिन्न का गुणनफल विषम भिन्न से तो कम और उचित भिन्न से ज़्यादा होता है। और दो विषम भिन्नों का गुणनफल विषम दोनों से बड़ा होता है। एक भिन्न का व्युत्क्रम, उसको उल्टा कर दो, अंश और हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। हमने देखा कि दो भिन्नों को कैसे भाग दिया जाता है। तो एक पूर्ण संख्या को जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो पूर्ण संख्या को भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो दो जब पूर्ण संख्या भाजक 3/5 हो तो 2 गुणा 5/3 हमको करना है, पहला। दूसरा, एक भिन्न को पूर्ण संख्या से जब तो भिन्न को पूर्ण संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगा 2/7 अगर हो, भाजक 3 हो तो 2/7 गुणा इसका उल्टा करेंगे। और तीसरा, जब दो भिन्न हो 2/3 भाजक 5/7 हो तो 2/3 और गुणा होके ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। हमने यह भी सीखा 2 दशमलव संख्या कैसे गुणा की जाती है। 2 दशमलव संख्या गुणा सर्वम पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा करते हैं। फिर जितने बिंदु पे बिंदु लगा हुआ है दशमलव, उसी प्रकार से गिनते हुए बिंदी लगा देते हैं। जैसे कि 0.5 और 0.7 है तो 7 5 35 हो गया, तो बिंदी अपन ने 2 को लगा दी। वैसे अपनी टेक्निक ये है, अपन इस टेक्निक से करते हैं। अपन तो क्या करते हैं, नीचे बिंदी अपन उड़ाते हैं, फिर अपन क्या करते हैं 35/100 करते हैं। और अपने आप को गलती होने का कोई चांस नहीं, अपने को कोई रट्टा वट्टा नहीं लगाना है। अपन तो अपनी टेक्निक से चलते हैं। फिर अपन को ये भी बता दिया इन्होंने, दशमलव को जो है गुणा करते हैं तो वो दाएं स्थान पे खिसकता है। तो ये भी अपन को ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये है, तो इसको करने के लिए 0.53, इसको ज़रा साफ कर देते हैं एक बार। 0.53 गुणा 1000, अपन तो बिंदी उड़ाते हैं, 2 जीरो नीचे लाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, उत्तर आया 5। अपनी टेक्निक ये रहती है। इस टेक्निक में क्या है कि कोई रटना नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। हमने देखा कि दशमलव संख्याएं कैसे विभाजित होती है। एक दशमलव संख्या को पूर्ण संख्या विभाजित करने के लिए पूर्ण संख्या के रूप में भाग देते हैं। ठीक है, सारी ये बातें हैं ना, ये अपन ने पढ़ी, लेकिन अपन अपनी टेक्निक से चलते हैं। जैसे यहाँ भी देखो आप 8.4 भाजक 4 है। अपन तो क्या करते हैं, सिंपल उठा के बिंदी लगा दिया, उड़ा दिया। 84/4 गुणा 10 रख देते हैं, 4 को इससे उड़ाते हैं, ये आ गया 21, तो आ गया 21/10, तो 2.1। अपनी टेक्निक ये है, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सभी जगह अपनी परफेक्शन रहती है। डिवीजन में भी अपन ने देखा था ये वाला 23.9 भाजक 10, ये बिंदी उड़ाओ, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 239/100, ये आ जाएगा 2.39। अपनी टेक्निक ये है।
अपनी टेक्निक से क्या है, कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो लास्ट क्वेश्चन 2.4 0.2 बिंदी से बिंदी उड़ गई, बराबर है, तो ये आ गया 12। तो ये चैप्टर आपने, मैं ऐसा मानता हूं कि आप कभी भी दशमलव संबंधित और भिन्न संबंधित छोटी मोटी कैलकुलेशंस को कभी भी गलत नहीं करेंगे, एंड योर कंसेप्ट विल बी 100% क्लियर, ऐसा मैं मानूंगा। ठीक है, और फिर मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को, पूरे वीडियोस को 2 बार देखें, 3 बार देखें, सारे क्वेश्चंस को खुद से करें रफ में, फिर सारी प्रश्नावलियों को और जो है प्रैक्टिस वाले सवाल है वो प्रयास कीजिए वाले, उनको भी फेयर कॉपी में करके सुंदर आप हैंडराइटिंग में करेंगे। मेरा दावा है कि आपको ज़िंदगी में मैथमेटिक्स का जहाँ तक जो भी अपन चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं उसमें कभी भी कहीं भी कैलकुलेशन से मिस्टेक होने की वजह से या कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, एंड यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। ओके, तो हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, हम अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे।